गमले में अगर आपका नींबू का पौधा लगा हुआ है और आप कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जो कि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि जितना नींबू ज़मीन में लगे हुए पौधे में आ रहे हैं, उतना ही नींबू आपके पौधे में आएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन गमले में लगे हुए नींबू के पौधे से भी आप भर-भर के नींबू ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए नींबू के पौधे की आपको सही तरीके से देखभाल करनी पड़ेगी। सही समय पर इसको खाना-पानी देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये फल देगा। सीधा-सीधा अंतर ये है कि जब भी आप कोई पौधा ज़मीन में लगाते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, जड़ों की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। जड़ें नीचे जहाँ तक चाहें ग्रोथ कर सकती हैं और जब जड़ें ज़्यादा फैलती हैं तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशन मिट्टी से ले लेती हैं। उनके लिए कोई लिमिट नहीं होता है न्यूट्रिशन का, वो अपने लिए जो खाना-पानी है, जितना पौधे को चाहिए वो ले लेती हैं। लेकिन एक 10 से 12 इंच के गमले में जब आप कोई फलदार पौधा लगाते हैं, तो इसके पास लिमिटेड मिट्टी है। सिर्फ थोड़ी-सी मिट्टी है, आप खुद सोच सकते हैं कि एक 10 से 12 इंच के पॉट के अंदर कितनी मिट्टी है। अब इसको आपको समय-समय पर खाद देना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फलदार पौधा होता है, उससे बिना खाद डाले आप कोई भी फल नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि ज़मीन में लगे हुए पौधे के अंदर और गमले में लगे हुए पौधे के अंदर बहुत अंतर होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारा जो मेन पॉइंट है वो स्टार्ट होता है कि अगर आप गमले में पौधा लगाते हैं तो कौन-कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। नींबू का पौधा लगाते समय सबसे पहली चीज़ जो कि आपको देखनी है वो ये है, कौन-सी वैरायटी का पौधा आपको खरीदना है। तो आप अगर नर्सरी में जाते हैं, आपको पौधों की कोई भी जानकारी नहीं है, आप उसको बोलोगे कि मुझे 12मासी नींबू का पौधा खरीदना है, यानी ऐसा पौधा जिसमें 12 महीने नींबू लगे रहे। वो आपको नींबू दिखाएगा कि ये वाला 12मासी नींबू का पौधा है। खरीदते समय बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो ये है, जब भी आप नींबू का कोई पौधा खरीदें, तो ऐसा पौधा लो जिसमें पहले से 1-2 नींबू लगे हो। क्योंकि आपको नहीं पता कि जो नींबू का पौधा आपको नर्सरी वाला दे रहा है वो 12मासी है या नहीं है, वो ग्राफ्टेड है या नहीं है। फ्रेंड, जो नींबू के पौधे ग्राफ्टेड होते हैं, कटिंग से लगे हुए होते हैं, वो पहले साल में ही आपको फल देने शुरू कर देते हैं या पहले से ही वो फल दे रहे होते हैं। चाहे वो छोटे से प्लास्टिक का जो कंटेनर होता है जिसके अंदर पौधा आपको मिलेगा, उसमें भी फल लगा होता है। लेकिन अगर बीजों से लगा हुआ पौधा आपको कोई दे दे, तो इसके अंदर जो फल है वो बहुत लेट जा कर के आते हैं। आप खुद अगर नींबू का पौधा लगाते हैं बीजों से, तो ये 4-5 साल ले लेता है फ्रूटिंग में। तो इसीलिए हमेशा आप ऐसा पौधा खरीदें, ये सबसे आसान तरीका है इसको खरीदने का, इसको जानने का, सही पौधा लेने का कि पहले से उसके अंदर फल लगा हो। जबकि हमको किसी वैरायटी की, किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, हम नए-नए खरीदने वाले हैं, हम पहली बार खरीद रहे हैं, तो बस आप फल देखकर ही पौधे को खरीदें। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है, इसको लगाते समय जब भी आप छोटे पॉट में इसको लगाते हैं, जैसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगाते हैं, तो कोशिश करें कि आप गमला जो है वो थोड़ा बड़ा ही लें। जैसे मैंने 12 इंच के पॉट में इसको लगाया है, आप कोशिश करें कि कम से कम 12 इंच का आपका पॉट ज़रूर होना चाहिए, इससे छोटा ना हो आपका नींबू के पौधे का पॉट। इसके बाद जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी मिट्टी आप लोगे उसमें अच्छी मात्रा आपको कंपोस्ट की मिलानी है। स्टार्टिंग से ही अगर आप कंपोस्ट की अच्छी मात्रा मिला कर के रखोगे, भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करोगे, तो आपके नींबू के पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी, तेज़ी से बड़ा होगा आपका नींबू का पौधा। और जितना ज़्यादा पौधा बड़ा होगा तो फल और फूल भी उतने ही ज़्यादा आपको अपने पौधे से मिलेंगे। इसके बाद जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नींबू के पौधे को धूप बहुत ही ज़्यादा चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके गार्डन में अच्छी धूप आती है, तब आप नींबू के पौधे को लगाएं। और आपने अगर पॉट में लगा कर रखा हुआ है तो इस पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहां दिन भर की धूप इसको मिलती रहे। नींबू के पौधे को अच्छी धूप मिलेगी तभी ये ज़्यादा फल देगा। अगर इसको धूप नहीं मिलेगी तो सिर्फ ग्रोथ निकल कर के आएगी, इसमें फ्लावरिंग भी होगी लेकिन जो फूल हैं वो सारे के सारे झड़ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा पौधा है वो फूल तो दे रहा है, फ्लावरिंग इसके अंदर हो रही है, लेकिन ये फल नहीं बनाता है। तो ये कई सारे कारण की वजह से हो सकती है। सबसे पहले तो आपके पौधे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी, दूसरा धूप की कमी, और तीसरा इसके ऊपर भी कीड़े आकर के लग जाते हैं। ये कीड़े जो हैं वो फूलों को ख़त्म कर देते हैं। और चौथा, पानी का बहुत ज़्यादा देना। अगर आप अपने नींबू के पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देंगे, बहुत ज़्यादा गीले रहेगी मिट्टी, तो भी ये जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। इसके साथ मान लीजिए कि पौधे ने फल बना लिए, छोटे छोटे फल बन गए, अब ये जो फल हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। देखिए,
नींबू का पौधा बहुत सारी फ्लावरिंग निकालता है, बहुत सारे अनगिनत फल इसके अंदर आते हैं। गुच्छों में ये जो छोटी-छोटी डिब्बियाँ हैं आपको दिखाई देंगी, लेकिन सभी की सभी जो जो डिब्बियाँ हैं वो फल बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ डिब्बे यानी कुछ ये जो छोटे-छोटे फ्रूट्स हैं ये गिरते हैं, ये नॉर्मल है। स्पेशली अगर आपने अपने पौधे को गमले में लगाकर रखा हुआ है, तो जितनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई, उतना खाना-पानी पौधे को मिल नहीं पाता है। इसलिए जब खाना-पानी बहुत ज़्यादा ठीक से नहीं मिल पाता तो कुछ ये जो फल हैं ये झड़ते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन जब भी आपका पौधा फ्लावरिंग करने की स्थिति में होता है तब आपको पानी कम देना है और जैसे ही ये फल बनाना शुरू करता है तो फिर इसकी मिट्टी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी को आपको मॉइस्ट बनाकर रखना है। अगर ऐसी स्थिति में पानी की कमी रहेगी तो फल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कंडीशन के हिसाब से नींबू के पौधे में पानी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो केयर से संबंधित आखिरी पॉइंट है वो है इस पे भी आकर के कीड़े लगते हैं, तो समय समय पर आप इसके ऊपर नीम के तेल का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप 1 चम्मच राख को 1 चम्मच हल्दी में मिला करके इसको पूरे ही पौधे के ऊपर आप छिड़क दो। छिड़कने से इसके ऊपर कीड़े और फंगस कम आकर के लगते हैं, तो जो भी फल और फूल इसके अंदर लगेगा वो कम से कम गिरेंगे, कम से कम झड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी पॉइंट है वो है खाद। जो नींबू का पौधा है, अगर आपका नींबू का पौधा अभी तक फूल बनाना शुरू इसने नहीं किया है तो सर्दियों में आप ये काम ज़रूर कर लो। सर्दियां ख़त्म होने से पहले पहले आपको नींबू के पौधे में खाद देना शुरू करना है, तभी आपका पौधा फूल देगा। अगर आप में से कोई है जिसके पौधे ने अभी तक फूल देना शुरू नहीं किया है तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं आप इनका ध्यान तो रखेंगे ही, साथ में आप अपने पौधे को रेगुलर खाद देना शुरू करो। ज़्यादा खाद आप दोगे तभी आपका नींबू का पौधा फूल बनाएगा और फल बनाएगा, वरना आपका पौधा फूल और फल नहीं बनाएगा। तो इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि आप अपने नींबू के पौधे को हर 10 से 15 दिन के अंतर पर इस समय ज़रूर डालो। अगर आप ज़मीन में लगा करके रखते हैं तो फिर ज़मीन में लगे हुए पौधे को खाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन गमले में अगर आपका नींबू है तो आपको इसको खाद देना पड़ेगा। अगर आपको इससे फल चाहिए और वो भी रेगुलर आपको देना पड़ेगा। सिर्फ एक बार देने से काम नहीं चलेगा कि आप सोचो कि एक बार दे दो और हो गया, ऐसा नहीं है। हमेशा 10 से 15 दिन के अंतर पर अगर आप ऑर्गेनिक खाद देते हो तो आपको खाद देते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो खाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस हमारे पौधे को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, खाद की बात करते समय मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शेयर कर दूँ कि नींबू के पौधे को सबसे ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए जो खाद चाहिए वो होता है फास्फोरस। इसके साथ ही इसको पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा भी चाहिए होती है, तभी पौधा फ्रूटिंग करता है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो मैं खाद आपको दिखा रही हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है इसमें से कोई भी चीज़ मैंने ख़रीदा नहीं है। ये बहुत ही आसानी से फ्री में आपको मिल जाएगा। लगभग सारी चीज़ें आपको अपने घर में या घर के आसपास ही मिल जाएगी। इस खाद को बनाने के लिए मैंने 2 चीज़ें ली हैं। इसमें मैंने लिया है कुछ केले के छिलके और एक गोबर का कंडा, यानी गोबर के जो उपले होते हैं ना, गोबर के उपलों को तोड़ करके आपको कुछ केले के छिलके के साथ भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए रख लेना है। मान लीजिए कि आपके पास ये गोबर के कंडे नहीं है, केले के छिलके आपको मिल जाएंगे। आपके पास अगर केले के छिलके नहीं है तो केले के छिलकों की जगह आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केले के छिलके हम पोटाशियम के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर फास्फोरस और भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं तो प्याज के छिलकों में भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, गोबर की खाद से बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस पौधे को मिल जाती है, लेकिन कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ अंडे का छिलका। अंडे का छिलका सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है, ये किसी भी तरीके से नुकसान भी नहीं करता हमारे पौधे को, और इसका इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये अंडे का छिलका आपको मात्र 1 महीने में 1 बार ही देना है। तो अभी इस समय सर्दियों में इस खाद को आप अपने नींबू के पौधे को ज़रूर दे दो। ये सिर्फ मैंने 1 अंडा लिया है, अच्छे से इसको सुखा लेना है आपको धूप में। चाहे आप उबले अंडे के छिलके ले लो या फिर आप जो तोड़ करके अंडे बनाते हैं वो भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास अंडे के छिलके नहीं है तो फिर आप इसकी जगह 1 चम्मच राख का इस्तेमाल करें। सर्दियों में आजकल राख बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। आपको लकड़ी की राख लेनी है, कोयले की राख का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लकड़ी की राख लेते हैं तो इससे पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा भी पौधे को मिल जाएगी। तो अंडे के छिलके की जगह आप लकड़ी की राख का
1 चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मिट्टी की पहले आप गुड़ाई कर लोगे। मैंने मेरे पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर ली है और मिट्टी थोड़ी सूखी होनी चाहिए। बहुत गीली मिट्टी में ये काम आप ना करें। फिर अंडे के छिलकों को इस तरीके से तोड़ करके सिर्फ एक जगह आपको मिट्टी में अंदर ढक देना है, फैलाना नहीं है। अब ये जो दूसरा खाद मैंने बनाया था, इसको मैं उतने ही पानी में, मान लीजिए ये 1 मग मुझे खाद चाहिए तो आधा मग मैं पानी ले लूँगी पहले, और आधा मग ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बना करके रखा था उसको इसके अंदर मैं डाल लूँगी। अब ये जो खाद है इसको आपको कम से कम 15 दिन के अंतर पर एक बार आपके पौधे को देना है। चाहे आपका पौधा फूल दे रहा है, चाहे आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है, तब भी इस खाद को आपको सर्दियों में ज़रूर डालना है। मान लीजिए आपका पौधा फल बनाना शुरू कर चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पौधे में छोटे छोटे बहुत सारे अनगिनत फल लगे हुए हैं। अगर आपको इन छोटे फलों की ग्रोथ चाहिए तब भी इस खाद को कम से कम 15 दिन के अंतर पर आपको देना है, तभी ये जो छोटी डिब्बियां हैं वो ये बड़े नींबू में बदलेंगी। वरना ये छोटी छोटी डिब्बियां अगर इनको सही खाना नहीं मिलेगा तो ये गिर जाएंगी, बड़ी नहीं हो पाएंगी, वैसे की वैसे ही आपके पौधे के अंदर पड़ी रहेंगी। अगर आप देखते हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं आपके पौधे में ये छोटे छोटे डिब्बे ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये बड़े ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी है, खाने की कमी है, जो कि फूलों को फलों को बढ़ने के लिए चाहिए वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसीलिए आपका जो पौधा है वो फल नहीं बना रहा है। जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं इसके अंदर तीनों ही कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, यानी बड़े फल भी हैं, छोटे फल भी है और फ्लावरिंग भी हो रही है, अभी भी फ्लावरिंग हो रही है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने सर्दियों की स्टार्टिंग से ही इसको खाद देना शुरू कर दिया था और तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं, इसके अंदर फ्लावरिंग भी हो रही है, फल भी आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सर्दी में अगर आपका नींबू का पौधा अभी तक फ्लावरिंग करना उसने शुरू नहीं किया है तो फिर ये जो मैंने आपको काम बताए इसको आप ज़रूर करो, ये खाद आप ज़रूर डालो। जो मैंने गोबर और केले की खाद आपको बताई इसको 15 दिन में सिर्फ एक बार देने हैं, यानी महीने में 2 बार, और जो अंडे का छिलका है इसको आप महीने में सिर्फ एक बार अपने पौधे को दे। अगर आपको गोबर के उपले ना मिल पाए तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी 4-5 मुट्ठी केलों के जगह भिगो करके, यानी केलों के साथ आपको भिगो करके रख देना है। आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी लगभग वही काम करती है, लेकिन जो गोबर के उपले हैं जो इसका रिजल्ट है वो कमाल का है। और इसको बस आप 2-3 बार अपने पौधे में डाल के देखो इस खाद को, आपका जो नींबू है जो फूल नहीं दे रहा था, जिसने आज तक कभी भी फूल और फल नहीं बनाए, वो भी फलों और फूलों से भर जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।